नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समझ लीजिए कि हम जिंदा कौम हैं, हमें कोई भिखमंगा ना समझे। ये बातें जो है आनंद मोहन ने कही और समझना क्या है, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। आनंद मोहन कई बार ये चीज कह चुके हैं कि हम जिंदा कौम हैं। और स्वाभाविक सी बात है, राजपूत लड़ाकू शुरुआती दौर से रहे हैं हर चीज में, इसलिए कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है मनोज झा प्रकरण में पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं। अब कल तो और ज्यादा भिड़ंत हुआ। समझिए कि जो बातें निकल कर नहीं आनी थी वो भी निकल कर आ गई। लालू प्रसाद यादव शिवानंद तिवारी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम था, उन्होंने ही पुस्तक लिखी थी और उस कार्यक्रम के दौरान मंच से कई बातें कही। मनोज झा का समर्थन किया, मीडिया से बातचीत में अपने ही विधायक चेतन आनंद को मंदबुद्धि बता दिया। यानी उन्होंने कहा कि जितना उनके पास बुद्धि रहेगा उतनी ही ना बात करेंगे। शब्दों शब्दों में इशारों में जो है आनंद मोहन को भी उन्होंने एक नसीहत दी है कि मनोज झा अच्छे आदमी है, विद्वान है, इसलिए जो व्यक्ति बोल रहे हैं ये सब, उनको इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। कई बातें, हालांकि अब देखिए क्या होता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कल जो बातें कही हैं मीडिया में अलग अलग मंचों पर, उससे बहुत चीजें क्लियर हो गई। एक तो उन्होंने कहा कि हम किसी की कृपा पर जेल से बाहर नहीं आए, 16 साल काट कर आए, इसलिए कोई ये ना समझे कि हम किसी की कृपा पर बाहर घूम रहे हैं। यानी समझिए कि एक इशारा नीतीश कुमार की ओर ही था कि जेडीयू के लोग हों, राजद के लोग हैं, ये बिल्कुल ना सोचे समझे, उनके बंधुआ मजदूर नहीं है, यहां तक आनंद मोहन ने कहा है। अब इतना समझ लीजिए कि पहले वाला जो एक रिश्ता था जेडीयू राजद से आनंद मोहन का, अब वो नहीं रह गया। जब जेल से बाहर निकले थे तो लगातार महागठबंधन के समर्थन में बोलते रहे हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में हो चाहे लालू यादव के पक्ष में हो, लेकिन अब दोनों से उन्होंने दूरी बना ली। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल बयान दिया कि भाई ये तमाम जो बातें की जा रही है सब गलत है। मनोज झा जी ने कोई गलत बात नहीं कही है, जो सदन का प्रोसीडिंग है उसको उठाकर देख लीजिए। इस पर भी आनंद मोहन ने कहा कि एक बार जब मुंह से निकल गया, मुंह से बोली यानी जुबान से बोली, अब बंदूक से गोली, जब निकल ही गया तो वापिस आने जाने को है। वो क्या देखेंगे? कविता में ये कहां लिखा हुआ है कि अपने अंदर के राजपूत को मारो, यानी ठाकुर को मारो, या ठाकुर से तात्पर्य है कि राजपूत। तो ये पूरी कहानी चल रही है। इस पर देखना होगा कि अब क्या कुछ रणनीति आनंद मोहन की होती है, चेतन आनंद की होती है, क्योंकि जो संकेत राजद ने दे दिया है चेतन आनंद को, अब नहीं लगता है कि 2025 में इनको अपने दल से टिकट देगी। ऐसे में क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये भी तो एक बड़ा मैटर है। और भाजपा, मान लीजिए कि जेडीयू और राजद अगर अलग रही और भाजपा तो अलग है, तो उनको भाजपा में ही आना पड़ेगा। तो भाजपा में आने को लेकर क्या रणनीति, सभी बातें थोड़ा सा संक्षेप में हम आपको बताते हैं। देखिए, कुछ दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, राजनाथ सिंह से आनंद मोहन ने मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने इस बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया और कहा कि भाई अगर मुलाकातें करना होगा हमको तो हम जाके प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करेंगे, अमित शाह से क्यों नहीं करेंगे, जो राजनाथ सिंह से करेंगे। ठीक है, राजनीति में पहले तो फर्स्ट सीढ़ी ना चढ़ा जाता है जी, फलना से मिलना है तो फलना के टच में आइए, टच से टच एकदम होते चला जाता है, दिल से दिल कैसे मिलता है। तो मिल लिए, लेकिन ये बात नहीं कोई मान रहा। लेकिन मुलाकात हुई है,
टिकट को लेकर भी बातें हुई है, भाजपा में आने को लेकर भी चर्चा हुई, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आनंद मोहन फैमिली भाजपा की ओर शिफ्ट हो जाए। भाई लवली आनंद के लिए इनको टिकट चाहिए लोकसभा का, वो मिल ही जाएगा भाजपा की ओर से। चेतन आनंद के लिए टिकट चाहिए, वो 2025 में मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और जब आनंद मोहन भाजपा में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर जो राजपूत वोट है वो एकजुट होने लगेंगे आनंद मोहन के लिए, क्योंकि अभी जितने राजपूत समाज के लोग हैं उनका मानना है कि जब तक आनंद मोहन महागठबंधन में है तब तक दांत खोटने भर वोट जो है हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात, अरे बीजेपी का वोटर कौन है सब लोग जानता है, कहना सुनना कुछ है नहीं। इसलिए आनंद मोहन के लिए भी बेहतर होगा कि इधर अपना कुछ फैसला लें। खैर ये तो उनके ऊपर है। अब बात रही 23 नवंबर को। 23 नवंबर को बड़ी रैली करने जा रहे हैं पटना के गांधी मैदान में। अलग अलग राज्यों से राजपूत नेता जो है वो आ रहे हैं। ऐसे में उस दिन एक बड़ा ऐलान हो सकता है। पहले चर्चा थी कि जेडीयू में जाएंगे, ये होगा वो होगा, इसे होगा वो होगा, नई पार्टी बनाएंगे, क्या होगा भगवान जाने। लेकिन हमारे पास जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आया कि 2-4-10 दिन आनंद मोहन और देख रहे हैं, 15 दिन और देख रहे हैं। अगर स्थितियां नहीं संभली तो अंतोगत्वा वे अपनी नई पार्टी बनाकर एक बड़ी रणनीति में लग जाएंगे। लेकिन क्या होगा ये भविष्य के गर्त में, इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं। लेकिन एक बड़ा ऐलान वे कर सकते हैं। नीतीश कुमार को भी एक संकेत उन्होंने दे दिया है कि किसी की कृपा पर हम बाहर नहीं आए। किसको संभालना है, कौन इस चीज को देखेगा, वो सब अपना समझाइत रहिए, बुझाइत रहिए। चलिए अब अखबार की जो खबरें हैं वो एक एक करके थोड़ा बहुत ले लेते हैं जल्दी जल्दी में। ठाकुर विवाद और भड़का, आनंद मोहन ने मनोज झा को भाजपा का एजेंट बताया था। कल आपने भी सुना होगा कई चैनलों पर। राजद ने उनके लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है कि भाई हमारे नेता को खतरा है, लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गला कर रेतने की धमकी दे रहे हैं, कई तरह की चीजें। हालांकि आनंद मोहन को लेकर भी ये खबरें चली थी, लेकिन ये गलत खबर थी। सारे चैनलों ने कल जल्दी जल्दी में डिलीट मारा खबर को कि भाई नहीं मारिएगा डिलीट तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। हमारे सामने आनंद मोहन ने 2-3 पत्रकारों को फटकार लगाई है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई है चला देने की। और स्वाभाविक सी बात है, सच चलाइएगा नहीं, उल्टा सुल्टा चला दीजिएगा किसी के खिलाफ में, किसी के बारे में, तो अच्छा चीज नहीं ना है जी। इस पर मीडिया हाउस को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इतना कुछ तो मेरे सामने हुआ था, बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हमको नहीं पता है। तो चलिए, लालू यादव ने मनोज झा का समर्थन किया है कल। उन्होंने विद्वान उन्हें बताया है, जिसके बाद जो है विरोध करने वाले को संयम बरतने को कहा है लालू यादव ने। लेकिन मनोज आपको बता दें कि आनंद मोहन ने मनोज झा पर क्या कहा ये भी सुन लीजिए, और लालू परिवार को भी किस तरह से घेरा है और एक मैसेज देने की कोशिश की है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि आनंद मोहन ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं। आप 40 जीतिएगा, 40 लड़िएगा मेरे भरोसे, तो हम आपसे 2 लेंगे। 2 में समझ लें, यानी 2 आप हमको दीजिएगा, 2 सीट 1 सीट जो भी हो, तो हम आपको 40 पर सपोर्ट करेंगे। यानी जो हमारे पीछे जिंदा कौम है, राजपूत समाज के लोग हैं, वो हर सीट पर आपका समर्थन करेंगे। आप हमको विधानसभा में कुछ सीट दीजिएगा तो हम 243 सीट पर आपका समर्थन करेंगे। मजाक नहीं ना है जी। इसलिए हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, भिखमंगा नहीं है, व्यापारी नहीं है कि गिरगिराएं और स्वाभिमान से समझौता कर ले। इतना तक उन्होंने कह दिया है। आगे अब देखिए क्या होता है। चलिए, ब्लूटूथ वाली चप्पल लेकर परीक्षा देने चले गए थे। एक पर एक सॉल्वर, एक पर एक जो है दाहिना बायां करने वाले लोग हैं। कई लोग पकड़ाए हैं, 5 लोग गिरफ्तार हुए सिपाही बहाली में। बताइए, अरे IAS IPS का एग्जाम रहता है तो चलिए थोड़ा बहुत चोरी चमारी कर भी लेते हैं, तो लोग समझता है कि अरे बड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा तो कर लिया होगा। तो सिपाही परीक्षा में, जिसमें कोई जाना नहीं चाह रहा है आज की तारीख में, क्या जिंदगी कर दिया है लोग सिपाही का है। चलिए खैर,
मनरेगा के तालाब में गड्ढा खोदकर ठेकेदार ने बेच दी थी मिट्टी, बच्चे डूबे, 4 की मौत हो गई। ये दुखद खबर है। सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 साल ही होगी, इतना जान लीजिए। इसको लेकर लॉ कमीशन ने पॉक्सो कानून मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। होमगार्ड जवानों ने कहा, गलती होने पर मैडम ने टिफिन बॉक्स, मीट एवं नाइटी खरीदवाई, कुत्ते ने काटा तो बर्खास्त करने की धमकी दी। डीआईजी अनुसुईया पर साथ काम करने वाले होमगार्ड के जवानों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। मतलब बड़े अधिकारी जो है अब सिपाही से और साथ काम करने वाले होमगार्ड से नाइटी खरीदवाने लगे। बहुत चीजें जो होती है कि गुस्से में आके आरोप लगा दिए किसी पर, किसी से खुन्नस है तो उस पर कुछ भी आरोप लगा दिए, अनर्गल प्रलाप कर दिए, तो ये सब भी उचित नहीं। हालांकि जांच पड़ताल का विषय है, तो जांच पड़ताल होने के बाद चीजें सामने आएंगी। आतंकी हाफिज का छोटा भाई अगवा हुआ है। आईएसआई को सुराग तक अभी नहीं मिल पाई है कि कहाँ से कैसे क्या हो गया। पटना जंक्शन पे जाइएगा तो बड़का बड़का हॉल है, उसमें एसी या हाथी लगाने की बात होती है। एगो पंखा के भरोसे बेचारा 2 पंखा के भरोसे यात्री सोते हैं, कितना दुखद। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत। 15 अक्टूबर से जो है वार्डों में जर्जर जो सड़कें हैं बनेगी। पटना में 1-1 करोड़ रुपया तमाम वार्ड पार्षदों को दी गई है। पिछले 13 दिन में 9 दिन में जो है 100 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। धीरे धीरे करके मरीज मिलते चले जा रहे हैं। चिड़ैयाटार पुल के पास 1 करोड़ ले जा रही कैश वैन का जो है ब्रेक फेल हो गया, जाके वो गाड़ी में घुस गया। गाड़ी के बाद सीधा झोपड़ी में। तो संजोग था, गनीमत था कि किसी नहीं बोलवाइए, नहीं तो लुटा जाता सारा पैसा। हाँ, एक बात और आनंद मोहन ने कहा है कि बड़का अपने आप को कुछ लोग जो है ताकतवर मानते हैं, लेकिन ताकतवर कौन रह गया है बिहार और देश में वो सब जानता है। लेकिन मनोज झा में हिम्मत है तो इतना कहकर बताएं कि आप अपने अंदर के यादव को मारो। ये भी बड़ा मैसेज है, जान लीजिए। आप राजपूत पर टारगेट जो कर रहे हैं, यादव पर करके बताइए, तब समझे कि आप हैं बहुत बड़का विद्यमान बड़े नेता। यहां तक उन्होंने कहा है, तो जो बात याद आता है एकदम धड़ाक सिना बोल देते हैं हम आपको। ललन सिंह, 7 जन्म में भाजपा में अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, समझ लीजिए। सोनू कुमार, सोनू जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं देखिए। राजेश सिंह, सच दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए धीरज भाई, सही कहा आपने, गलत न्यूज नहीं चलाना चाहिए किसी के नाम से। बिल्कुल, हम तो एकदम समर्थन में भाई। गलत न्यूज आप किसी के खिलाफ क्यों चला सकते हैं और क्यों चलाएंगे, अधिकार क्या है? तो ये नहीं होना चाहिए। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हालांकि ये बात जो है कुछ वर्ष पूर्व सदन में खड़ा होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में आए ना, राजनीति में ये सब चलता है जी, वादा कसम, कोई मतलब कि ये तब लोग बेटा और गांव में, अब पता नहीं आप लोग इस शब्द को किस तरह से जोड़ेंगे, लेकिन होता है ना कि बेटा और भतार, भतार मतलब पति, गांव का शब्द है, उसका लोग कसम खा जा रहा है। तो दूसरे का तो छोड़ ही दीजिए, अब फिर भी वही काम बा। राजनीति में कोई कसम नहीं चलता। लेकिन ललन सिंह जो कह रहे हैं, अब क्या है सच्चाई देखना होगा। किसी भी जिंदगी में 7 जन्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा पिकदान वाली पार्टी है, थूक बिगने लायक भी नहीं है, ये है वो है, कई तरह की बात वो कर रहे थे कल, अलग अलग तरह का। सम्राट चौधरी ने इस पर कहा है, बता देते हैं, कमेंट भी देख लिया जाए। सम्राट चौधरी का मानना है कि आखिर बुला कौन रहा है, उनका बयान आया, बुला कौन रहा है, बेचैनी है आप लोगों को, इसी वजह से जो है घबराहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने भी यही बातें कही है कि आना और जाना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब आना और हमारा आपको रखना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपको कोई जीवन में भाजपा नहीं रखेगी। सब देखिए, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, ये सभी लोग ये बातें कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को नहीं रखेंगे। लेकिन अभी हम कह रहे हैं, वो अमित शाह नहीं, भगवान आकर अगर राजनीति के भगवान, ऊपर वाले भगवान नहीं,
वो भी आगे कह देंगे फलना को नहीं रखेंगे, तो नहीं मानने वाली बात होगी। राजनीति में कब कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ये खबर है। उसी तरीके से सड़कों पर फैले कचरे से फैल रही है दुर्गंध, लेकिन नगर निगम के जो कर्मी हैं वो भी फिलहाल तो हड़ताल पे हैं, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है, नहीं साफ सफाई कर रहे हैं, तो वेतन बढ़ाने की बातें निकलकर सामने आई है। सम्राट ने कहा भाजपा का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा, अच्छी बात है। लालू ने नीतीश से INDIA की ओर मजबूत सीट शेयरिंग पर बात की। सीएम से मुलाकात पर लालू ने कहा हम लोग अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। नीतीश देखिए कल जो है लालू यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार आए दिन हमारे घर आ जाते हैं, तो हम भी सोचे कल चले जाए। तो कल वे गए हुए थे CM आवास, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, कई तरह की चर्चा पर चर्चा हुई, और उसके बाद सीट शेयरिंग पर भी कुछ जो है इधर उधर की बातें हुई है, जिसके बाद लालू यादव ने कल शाम को क्लियर भी किया है और कहा है कि इंडिया जीतेगी और केंद्र से जो है भाजपा की सरकार जाने वाली है। ये सब अपना अपना बयान है सभी लोगों का। अब कुछ जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं। बांटने की राजनीति करने वालों से सावधान रहें, चिराग पासवान ने कहा। अशोक चौधरी ने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वंचितों, दलितों और अति पिछड़ों के इकलौता नायक हैं। अच्छी बात है, नेता तो है ना भाई। चलिए, तो यही सब खबर है, विशेष तो कुछ है नहीं जो हम आपको बता सकें, लेकिन हाँ अभी थोड़ी बहुत राजनीति और ज़्यादा गर्माने वाली। तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या कुछ बयान देते हैं ये देखना होगा। और आज जो है जगदीप धनखड़ पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत को लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिहार आएंगे, उसके बाद सीधे हुए नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाएंगे। उनकी पत्नी भी आज आ रही है। देखिए जगदीप धनखड़ की पत्नी का नाम भी हम आपको बता देते हैं, सुदेश धनखड़, डॉक्टर सुदेश धनखड़ है, वो भी आज आ रही हैं बिहार। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस थोड़ा आग्रह है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब करते रहिए, और खबर बिना लाग लपेट के, बिना दहिना बाया के सुनते रहिए। अगर कुछ गड़बड़ी बुझाए खबर में तो तुरंत फोन मिलाइए, मेरा नंबर दिया हुआ है ही, और हमको उम्मीद है कि हम जो खबर दे रहे हैं चाहे देते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दहिना बाया रहता नहीं है, ज़्यादा कोई ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि झूठ बोल दिए, फरेब कर दिए। जो सच है वही हम बताते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।